हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, हंसते खेलते होंगे। बट पहले एक चीज़ बताओ, जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया है क्या? जिन लोगों ने हाथ उठा रखे, यस, जिन्होंने होमवर्क किया हाथ उठा लो पहले फटाफट। मोर देन। पलक, आपका माइक बंद करो बेटा, माइक बंद रखने रहने दो, माइक बंद ही रखना, माइक शुरू नहीं करना अभी जब तक मैं सवाल या कुछ पूछूं नहीं आपसे स्पेसिफिकली तो। और आंसर्स आपको चैट में लिखने होते हैं, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने, आप सब सब नन्हे मुन्ने बच्चों ने होमवर्क किया है, जिनके हाथ उठे हुए हैं। गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर है जिन्होंने हाथ उठा रखे हैं अभी। बट ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। नहर कंपनी लिमिटेड, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल केस से थोड़ा सा अलग था। नहर कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड 1000 शेयर्स पेएबल एट। सर, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में वो ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई काम नहीं है। वो क्वेश्चन का ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ही कि हाउ डज दैट ऑथराइज शेयर कैपिटल इज बिंग यूज्ड फॉर, या कैसे हम उसको यूज करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो नहर कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स। ये कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए। ये कंपनी ने बेसिकली कितने शेयर्स इशू किए? 1000। हमारे काम का, या जो हमको इस्तेमाल में लाना है, वो 1000 शेयर्स है। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे कोई काम का नहीं है। 1000 शेयर्स इशू किए जिसकी फेस वैल्यू 100 है। मैं कहता 1000 शेयर 100 की फेस वैल्यू पे इशू हुआ है। 100 रुपए हमने कैसे कैसे बुलाए? 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 यहाँ, 20 यहाँ, 25 यहाँ। अगर टोटल मारोगे तो इट विल गोइंग टू बी 50। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वेर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली मेड। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल। अलॉटमेंट का पूरा पैसा फुल में आ गया। when the allotment call was made on shareholders paid the entire amount. When allotment call was made, one shareholder paid the entire amount of his 50 shares. यानी एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ में पूरे पैसे दे दिए। यानी जब मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का कॉल मंगाया, बोले कौन बार बार झंझट पाले, ये ले रख पूरे पैसे। फर्स्ट कॉल का भी पैसा लाकर दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा लाकर दे दिया। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे थे बोलो? फर्स्ट कॉल के 20 रुपए थे, फाइनल कॉल के 25। तो उसने फर्स्ट कॉल के भी 20 रुपए, फाइनल कॉल के 25 रुपए, ऐसा मिलाकर पैसा लाकर दे दिया। ये समझा क्या? अब एंट्रीज पास करो, इसका एंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा, कैसा आएगा, वो देखेंगे। डेट्स वैसे एक ही डेट दी हुई है, मान लो वही डेट ड्यू की, वही डेट रिसिप्ट की। जैसे मेजरली ड्यू की डेट सेम रह सकती है, रिसिप्ट की डेट में फर्क आ सकता है। क्वेश्चन देखो एक बार सभी लोग फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो। यस, देखा क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, इससे एंट्री पास करना है। सबसे पहले यहाँ प्रोराटा चार्ट की जरूरत है क्या? डू वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रोराटा चार्ट? यस और नो, पहले वो चार्ट में लिखो। डू वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोराटा चार्ट? यस और नो, कम ऑन चार्ट में लिखो फटाफट। एक प्रोराटा चार्ट जो बनता था, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल, क्या वो प्रोराटा के चार्ट की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। सर, वो रिसिप्ट और ड्यू की डेट लेनी पड़ती है क्या? अगर क्वेश्चन में दिए तो लेनी पड़ती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, प्रोराटा चार्ट की जरूरत तभी है जब एक्सेस शेयर्स है। हर एडवांस के केस में पगले जैसा बैठ के प्रोराटा बनाते मत बैठना। हर एडवांस के केस में पगले जैसा प्रोराटा बनाते मत बैठना। अब मैं एक चीज बताओ, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है बोलो फटाफट। एप्लीकेशन आएंगी तो कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा? राइट इट इन द चैट कॉलम।
1000 शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा, एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना हो जाना है उसने, 1000 इंटू एप्लीकेशन पे 25 रुपये मंगा रहे हम, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगा रहे हैं देखो, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाएंगे हम, 25, एप्लीकेशन पे वी आर गोइंग टू कॉल फॉर 25 रुपीज़, 1000 शेयर पे 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लिया। अगला एप्लीकेशन रिसीव हो गया, एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप यहाँ तक जमता है। ओ यस और नो, ठीक है बेटा, मेरे को भी चैट में ही आंसर दे दिया करो, आप बोलते हो प्राइवेट चैट चालू करो सर, सर नहीं क्या, जब भी होस्ट कोई और था बोले, मुझे भी चैट में लिख दिया तो समझ जाता, ठीक है वैष्णवी, आप ही थे ना वो प्राइवेट चैट चालू करो वाला। ओके चलो, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेचारी टेंशन में आ गई, सर डांट रहे, बोले नहीं डांट नहीं रहा, डांट नहीं रहा, डांट नहीं रहा, सकल ही ऐसी कुछ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन के बाद अगला है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करोगे, मैं बता अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी, हाँ बोलो, हाँ हाँ देव मानुस है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 30 रुपए का कॉल है, अलॉटमेंट में कॉल कितने का है, 30, अलॉटमेंट में कॉल कितने का है, 30। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 ये है ना, 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बात यहाँ आकर खत्म नहीं हुई ना, ना रुके ही नहीं हम, नहीं हुआ क्या, हुआ यू कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यहाँ देखना, वन शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज 50 शेयर्स, यानी क्या हुआ, allotment money was received in full when allotment call was made, when allotment call was made one shareholder paid the entire amount। तो अब क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर के पास जो 50 शेयर्स थे उसने पूरा पैसा दे दिया, देखो अलॉटमेंट तो दे दिया उसने, अलॉटमेंट का दे दिया, पूरा पैसा मतलब वो कौन सा पैसा देने वाला है अब हमको, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पूरा पैसा दे दिया, मतलब वो कौन सा पैसा देगा हमको, फर्स्ट और फाइनल कॉल का, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल का यहाँ पे हमको अब रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल की अभी हमको यहाँ पे क्या की एंट्री पास करना है, रिसिप्ट, और रिसिप्ट की एंट्री पूरे कॉल, पूरे पैसे पूरे शेयर होल्डर्स के लिए पास करनी है कि सिर्फ जो शेयर होल्डर, जो 50 शेयर होल्डर्स है सिर्फ उसके लिए पास करना है, पूरे शेयर होल्डर्स ने पैसे ला कर दिए कि सिर्फ एक 50 शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे ला दिए, कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम, फटाफट बोलो, पूरे शेयर होल्डर्स ने पैसे ला कर दे दिए कि सिर्फ 50 शेयर होल्डर ने, ओनली 50, कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा ला कर दे दिया, ओनली 50, तो 50 शेयर होल्डर ने जब पैसा ला कर दिया, पैसा आया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हमको सिर्फ फर्स्ट कॉल मिले कि फर्स्ट कॉल के साथ साथ में फाइनल कॉल भी मिला है, उसने पूरा दे दिया, देखो वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन 50 शेयर्स, तो फर्स्ट कॉल भी दे दिया, अलॉटमेंट तो पहले ही दे दिया उसने, फर्स्ट कॉल भी दे दिया और साथ साथ में फाइनल कॉल भी दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट बोलो तो कितना लिखेंगे, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आएगा, फर्स्ट कॉल के अमाउंट में हमको कितना पैसा मिलेगा उससे, लिखो चार्ट में, 50 शेयर्स है उसके, कितने शेयर्स है, 50, और 50 शेयर्स पे कितना पैसा मंगाया हमने, 50 शेयर पे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा देगा वो, 50 शेयर्स पे कितना पैसा देगा वो, फर्स्ट कॉल का दे देगा आपको 20 रुपए और फाइनल कॉल का दे देगा 25, फर्स्ट कॉल का 20, फाइनल कॉल का 25,
मतलब जो टोटल पैसा बैंक अकाउंट में आएगा दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, 1000 रुपये वो और 1250 वो, मतलब इतना पैसा हमको रिसीव हो गया, इतना पैसा हमारे को रिसीव हो गया। यहाँ पे एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, एडवांस है, ये सीधा सीधा हमको कैश में मिला हुआ पैसा है, हमको उससे उतना पैसा एडवांस में मिला हुआ है। ये समझा क्या? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिनका ध्यान हटा, जिनका ध्यान नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ क्या दिखा है देखो, ढंग से पढ़ो। व्हेन अलॉटमेंट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर अमाउंट। अलॉटमेंट कॉल जब हमने किया, एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे दे दिए, मतलब अलॉटमेंट का दिया जो हक का था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो पूरे 1000 इंटू 30 से रिसीव हुआ, जितने से ड्यू उतने से रिसीव। बट जो 50 शेयर्स थे, 50 शेयर्स पे 50 शेयर्स पे वो शेयर होल्डर ने क्या किया, 20 रुपए और 25 रुपए भी पे कर दिया, 20 रुपए और 25 पैसे, यानी फर्स्ट कॉल के 20 रुपए और फाइनल कॉल के 25। तो ये रिसिप्ट की एंट्री है। सर ये नई एंट्री पढ़ा रहे हो आप? नहीं, रिसिप्ट की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, वही किया मैंने, ये रिसिप्ट की एंट्री है बेटा, मैंने ये नई एंट्री नहीं पढ़ाया, ये एंट्री काय की थी हमारी, रिसिप्ट की, ये एंट्री काय की थी हमारी, रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री क्या है, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, रिस्पेक्टिव कॉल में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ऐसे दो कॉल है, रिस्पेक्टिव कॉल में दो कॉल है हमारे, कौन से, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये समझा यहाँ तक कि यस और नो? समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कॉल के अमाउंट क्वेश्चन में ही दिए हुए थे, ठीक है। आदित्य, करण, लेसिका, ग्लोरिया, विनय, श्रुति, कुर्सिया तो अभी आई है, अमन, जिनके नाम लिया इन लोगों ने थम्स अप नहीं दिए, ठीक है। सर फिर आपने अलॉटमेंट क्यों नहीं लिया, एक सवाल पूछा गया है कि सर आपने यहाँ पे अलॉटमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट के साथ मिला है। बेटा ये जो 50 शेयर्स है ये इस 1000 में इंक्लूडेड है ना, यहाँ अलॉटमेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं है ना, ये जब आपने रिसिप्ट की एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 50 शेयर्स ये 1000 में इंक्लूडेड है, येस और नो? तो अगर वो 50 शेयर्स ये 1000 में इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, तो दोबारा यहाँ से लेने की जरूरत है क्या? जिन्होंने प्राइवेट चैट में क्वेश्चन लिखा है उनको सवाल का जवाब मिला क्या? यस और नो? अलॉटमेंट में आ गए ना उसके पैसे, वो 50 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट में आ गए। ये 950 लेना फिर यहाँ 50 लेना सेंस नहीं बनता, 1000 ड्यू 1000 रिसीव, मतलब वो 50 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, एंट्री बोलो फटाफट, इसका नरेशन लिखना है तो लिख देना, बीइंग एडवांस रिसीव टाइप्स कुछ, बीइंग कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, यस फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? एक सवाल, हाँ एक चीज मेरे से बोली गई है कि सर हमने ये दोनों एंट्री मर्ज करके पास किए, मर्ज करके पास किए मतलब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मर्ज की होंगी, कई स्टूडेंट्स ने किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 20, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50 इंटू 20, टू फाइनल कॉल 50 इंटू 25, इन दोनों को कंपाउंड किया होगा, चलेगा, वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ बैंक ये हो गया ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो? अमाउंट हो जाएगा 1000 इंटू 20, बट जब रिसीव करेंगे तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा जीएडी का। सर एडवांस, अरे है ना, 50 शेयर्स पे एडवांस में पैसा मिला था, 50 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से एडवांस है, तो क्या हो जाएगा ये 1000 माइनस, अब ये माइनस एडवांस है ना 1000, 50 इंटू 20 करो कितना होता है, 50 इंटू 20 1000 रुपये, वो देखो 1000 रुपये का एडवांस था, तो ये कितना हो जाएगा 19000, कैश रिसीव कितना हो जाएगा 19000। ये समझा क्या, वाई 19000, वी आर गोइंग टू यूज जीएडी। बट सर प्रोराटा चार्ट तो बनाया नहीं, प्रोराटा चार्ट तभी बनाना जब एक्सेस एप्लीकेशन हो, प्रोराटा चार्ट तभी बनेगा जब एक्सेस एप्लीकेशन हो। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन है कि एडवांस है, यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या था हमारा एडवांस था, यहाँ पे क्या था हमारा एडवांस। ये समझा है यहाँ तक? यस और नो? चलो बढ़ो आगे यहां से। अगला फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। मेरे को था फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, फिनाल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेगी, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 25, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 25, हाँ या ना? रिसीव करोगे तो अगेन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, मगर किंतु परंतु बॉन्धु पूरा पैसा मिलने वाला है क्या? पूरा पैसा नहीं मिलेगा। वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ग्रास माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। 1000 शेयर पे 25 रुपए, नहीं सॉरी 50 शेयर पे 25 रुपए का एडवांस, तो 25,000 में से 1,250 माइनस कर दिया तो कितना पैसा मिल जाना है आपको? 23,750, 23,750। ये समझा सर? वो 50 पे 25 कहाँ से लाया? वो ऊपर लाल कलर से लिखा हुआ है, 50 से 25 वो जो ऊपर है ना, वो लाल कलर से लिखा हुआ है। मिला क्या? ये 50 इंटू 25 वो ऊपर है जब हमको एडवांस मिला था। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज जैसे एक थम्स अप दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी को समझा है ऐसा बोले उन्होंने। मेरे को एक चीज बता, अब यहाँ पे एक चीज और लिखी थी लास्ट लाइन में, ये देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। अगर आप देखोगे क्वेश्चन की लास्ट लाइन, पास द एंट्री अज्यूमिंग interest at the rate of 12% per annum paid on the advance on 1st March 2011 in the journal of नेहरू। आपको नहीं लगता 1 मार्च यानी यही डेट है जिस डेट पे हमारा फाइनल कॉल हुआ है? जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो है, जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट पे हमारा इंटरेस्ट है। लास्ट डेट पे क्या है हमारा? इंटरेस्ट। एक सवाल पूछा गया है सर एडवांस की डेट पे आपने डेट कैसे लिखी? तो यहाँ दिया हुआ है ना, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल व्हेन अलॉटमेंट कॉल वाज मेड ऑन वन शेयर होल्डर पेड। व्हेन अलॉटमेंट कॉल वाज मेड, तो अलॉटमेंट की डेट लिखी है मैंने। जो अलॉटमेंट की डेट है वो एडवांस की डेट है। आई होप समझ गया होगा कि एडवांस में डेट कहाँ से आया। एडवांस में डेट जो अलॉटमेंट की डेट थी वो लिखी है। अब यहाँ पे हमारे को 12% से वो निकालना है इंटरेस्ट। 12% से इंटरेस्ट यदि निकालना है तो मैंने आपको बचपन में कैलकुलेशन बताया था। क्या एडवांस कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ अभी हमारा? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। अच्छा, एडवांस का डेट कहाँ से लूँ? डेट कहाँ से लूँ बोलो तो? डेट कहाँ से लूँ? डेट कहाँ से लूँ? सामने आपके डेट कहाँ से लूँ? फर्स्ट कॉल की डेट कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस रिसीव्ड ना। फर्स्ट कॉल का एडवांस हमको यहां मिला है ना। डेट कब सी है? 1/11/2010। इसका भी 1/11/2010 ही रहेगा ना। अरे जिस तारीख को एडवांस मिला है, और ये तारीख कहां से लाई? क्वेश्चन में लिखा हुआ था। मैंने तारीख मन से नहीं लाया, यहां लिखी हुई। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल एंड व्हेन अलॉटमेंट वॉज मेड, अलॉटमेंट कॉल वॉज मेड, one shareholder paid the entire amount. When allotment call was made, when allotment was made, मेरे को एक चीज यहाँ लिखा है ना, अलॉटमेंट कॉल वाज मेड। कब किया अलॉटमेंट कॉल? कब किया उन्होंने? 1 नवंबर को। तो वही डेट है 1 नवंबर 1/11। अलॉटमेंट कॉल वाज मेड 1/11, दैट इज 1/11/2010 को एडवांस रिसीव किया। तो 1/11/2010 से 1/11/2010 से इंटरेस्ट कब तक लगाऊ? 1/11/2010 से इंटरेस्ट कब तक लगेगा? डेट, टिल की डेट क्या होंगी? टिल क्वेश्चन में लिखिए, टिल की डेट क्या होंगी बोलो? कब तक लगेगा इंटरेस्ट? आपको नहीं लगता यहाँ पे जो बोल रहा है वो 1 मार्च 2011? पास द एंट्री इंटरेस्ट 1 मार्च 2011 बराबर है ना? 1 मार्च 2011 बराबर है ना? सब गलत हो। मेरे को एक चीज बताओ, फर्स्ट कॉल का पैसा ये डेट से ये डेट तक एंजॉय हुआ ना? अरे फर्स्ट कॉल का पैसा ये तारीख से लेके ये तारीख तक एंजॉय हुआ ना? यस और नो? वो पैसा याली तारीख को तो देना बनता है। क्या होंगी फर्स्ट कॉल की डेट? क्या होंगी? 1 मार्च लू कि 1/11 से लेके 1/1/2011 लू? बेटा उतनी, क्योंकि यहां तो अब हक के पैसे मांगने हैं तेरे से। ए बाबा, इसके बाद कोई एडवांस नहीं, फर्स्ट कॉल का इसके बाद कोई एडवांस नहीं बनता। यहां देना है तुझे,
तुझे यहां पैसे लाके देने हैं, इसके बाद का काय का इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट का ड्यूरेशन रहेगा वो जिस तारीख को पैसा लिया तब से लेके जिस तारीख को ड्यू हुआ तब तक ही रहेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट ऑफ ड्यू, कल लिखवाया भी था मैंने, देखो लिखा भी आपने, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल कॉल, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल कॉल, ड्यू की डेट तक लेना है। यानी क्या डेट रहेगी इसकी, इसकी डेट क्या रहने वाली है बोलो, इसकी डेट क्या रहेगी? हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो, डेट क्या रहने वाली है? 1/1/2011, 1/1 मार्च मत कर देना बेटा, उतनी ही तारीख तक जितनी तारीख तक कॉल हुआ। फाइनल कॉल की डेट बताओ तो कब तक लूँ इंटरेस्ट, फाइनल कॉल की डेट बताओ तो कब तक लूँ इंटरेस्ट। यस, फाइनल कॉल की डेट बोलो, कब तक लूँ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली कब तक लेंगे इंटरेस्ट? 1 मार्च 2011। एक मार्च 2011 फाइनल कॉल की डेट कब तक रहेंगी? 1 मार्च 2011, जमता क्या? 1 मार्च 2011, हाँ या ना? एक मार्च 2011। चलो आ जाओ, हो गया। आप पीरियड निकालो, अमाउंट लिख लो, 1000 और 1250। ये 1000 है, ये 1250 है। पीरियड निकालो, इसका कितना होगा? 1/11 से 1/1 11 पूरा, 12 पूरा, ये 2 महीने होंगे शायद, है ना? पहली तारीख है ना पहले महीने की। यहाँ पे 11 से लेके 3, 11 पूरा, 12 पूरा, 1 2, कितने 4 महीने हो रहे, बराबर है क्या ये पीरियड? यस और नो? चैट में लिख दो तो एक बार, ये पीरियड सही है या गलत है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? 1000 × 12%, क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, ये देख लो वहाँ लिखा है 12%। 1000 × 12% इंटू 2/12, 1250 इंटू 12% इंटू 4/12, करो कितना आ रहा है? ₹20 फर्स्ट कॉल के आ रहे बोले, और ₹50 फाइनल कॉल के आ रहे हैं। टोटल निकालोगे तो ₹70। बराबर है? मैं बता, ₹70 है, ये इंटरेस्ट देना है कि लेना है? एडवांस पे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएंगी? एक्सपेंस से इंटरेस्ट की एंट्री क्या होंगी बोलो? इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंटरेस्ट की एंट्री क्या होंगी? फटाफट लिखो चैट में। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिगर वर्किंग नोट से लेके आया। साला अच्छा ये 6% से निकाला हुआ होगा, नहीं ये होना चाहिए 70। कैलकुलेशन सही थे ना आप लोगों के? दैट्स इट, छाप लो।
कितने लोग सही थे, कितने लोग कर पाए मेरी मदद के बगैर? जिनके हाथ उठे अभी तक के वो कर पाए हैं कि गलत हो गए वो धीरे धीरे? जो सही कर पाए थे रेज योर हैंड, बाकी नीचे कर दो हाथ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अरे बाप रे, पहले जब हाथ खड़े थे कुछ अराउंड 32 लोगों के हाथ खड़े थे, अभी 7 लोग 8 लोग बचे। क्या गलती क्या हुई? करेक्ट कर लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपके सामने। इंटरेस्ट वाला गलत हुआ, जीएडी पास नहीं किया, कोई नहीं, गलती समझी। ये देख लो, एडवांस, एडवांस देख लेना है, एडवांस फर्स्ट फाइनल कॉल, वैसे तीनों ही है सामने, वो टोटल नहीं है बस। ये हो गया है लिख के? टोटल लिखनी है तो टोटल नहीं, ये एंट्री लिख लो, इंटरेस्ट की एंट्री, फाइनल कॉल, ड्यू और इंटरेस्ट की एंट्री लिख लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया है क्या ये? एक मिनट, जो बचा हुआ है, जो बच्चे क्लास में बैठे, इधर का ऊपर का दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग सबका, आप अपना ध्यान यहाँ लेके आए एक बार क्वेश्चंस पे, हम कहाँ पे हैं। प्रॉब्लम नंबर 71 हो गया, हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी है, प्रॉब्लम नंबर 72 एंड प्रॉब्लम नंबर 73। ये दोनों एक जैसे टॉपिक है, ये दोनों मिला के, दोनों क्वेश्चंस मिला के इसका सब्जेक्ट कंसेप्ट समझाने को मुझे 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। मैं अगर अभी शुरू भी करूँगा तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। आज यहीं रुकते, बट आप लोग रुकना, मुझे बात करनी है। आज हम यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।